फाइनली गाइज हम लोग अब बीए बीएड के डोमेन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और डोंट वरी, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, बट उसके बावजूद मैंने साइंस का सारे डोमेन सब्जेक्ट का पीवाईक्यू प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब आप लोगों की टर्न है, आप लोगों का भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर हम सारे डोमेन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कर लेंगे। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखो। मैं जैसे पीवाईक्यू प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में, आप लोग देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि लेवल क्या था, कैसे पेपर आने वाला है। ठीक है, सो टेंशन ना लो, मैं करवा दूंगी आप लोगों को 2 दिन के अंदर, या मैं शायद 3 दिन भी हो सकते हैं, बट कोशिश करूंगी कि 2 दिन के अंदर ही सारे डोमेन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि आप तक मैं क्वेश्चन और सोल्यूशन, मतलब उसके जो आंसर है वो प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आंसर ढूंढने में आप लोगों को आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो जो आंसर दे रही हूँ उसे ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं समझा तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। उसके बावजूद जस्ट बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करना था, इसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने आई हूँ। बीए बीएड के जितने भी स्टूडेंट है हमारे, सब बिजी है, क्योंकि उन लोगों के असाइनमेंट, मिड 2 मिड 1 सब अब भी इसी वीक में चल रहे हैं। उन लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि वो लोग आपकी मदद कर सके, जस्ट बिकॉज उन लोगों के लिए उनकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी समझ सकते हो कि हमारे जो मिड के जो नंबर रहते हैं वो हमारे फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए वो सब बिजी है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों का हिस्ट्री का लास्ट ईयर का पेपर। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करवा रही हूँ, साथ ही साथ आपको आंसर भी टिक लगवा रही हूँ, तो आप लोग आंसर और क्वेश्चन ध्यान रह के सुनिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जाके गूगल, यूट्यूब कहीं पर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक, सेकेंड वाला है आप लोगों का, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिगिन इट्स सेशन ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का 9 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही है। ठीक है, फिर आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीव्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन लता, गुजरात। ठीक है, सो इसमें आप लोगों को इलाहाबाद, मंसूर, फिर एलोम पालम, काफ़ी सारे ऑप्शंस गिवन है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मंसूर इंस्क्रिप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। ठीक है, फिर फोर्थ वाला है हम लोगों का, हु वॉज एसोसिएटेड विद पब्लिशिंग अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है। फिर फिफ्थ नंबर का आप लोगों को मैचअप का क्वेश्चन है, और मैचअप आए तो आप लोगों को एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो आपका एनसीटी पेपर में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि मैचअप का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि 3 से 4 या 4 से 5 आप लोगों को मैचअप हर एक सब्जेक्ट में गिवन थे। और आप लोगों को ये भी पता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आप लोग जान सकते हो कि मैचअप ने आप लोगों को कितने नंबर कवर किए हैं। ठीक है, 4 से 5 आप लोगों के अगर मैचअप आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि कितने नंबर आप लोगों के मैचअप में लगे हुए हैं। बच्चे अधिकतर मैचअप को देख के कुछ बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई इसको तो तुक्के से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी भी यही राय है, अगर आप लोगों को मैचअप के केस में आंसर नहीं पता होता है तो आप लोग उसे ट्राई करना कि जो आपकी तुक्के वाली ट्रिक होती है ना उसे सॉल्व करो, क्योंकि अगर गलत हुआ तो 1 नंबर जाएगा, लेकिन अगर तुक्के से सही हो गया तो +4। ठीक, अगर लग रहा है कि तुक्के से सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो फिर ले लेना रिस्क, अदरवाइज स्किप कर देना, क्योंकि मैचअप का ज़्यादा पोर्शन आता है। ये चीज़ आप लोगों ने हर एक पेपर में देख चुके हो, इसमें भी कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 आप लोगों को मैचअप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैचअप को अपने थोड़ा दिमाग यूज़ करना मैचअप को सॉल्व करने के लिए, अगर आंसर नहीं पता हो तो, और ऑप्शन में कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो तो, ठीक है, तो ही रिस्क लेना, तो ही आप लोगों को +4 मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, अदरवाइज -1 होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, अगर ऑप्शन आप लोगों के कन्फ्यूज़न वाले उन लोगों ने दे दिए हैं या फिर मन से आँख बंद करके तुक्का लगा रहे हो तो। ठीक है, तुक्के भी सोच कर ही लगाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन तुक्के अगर लगा रहे हो तो उसको भी सोच समझ के ही लगाते हैं कि कौन सा ज़्यादा वाला रिपीट हो रहा है। ठीक, सो फिफ्थ वाले का आंसर नहीं बताया ना। फिफ्थ वाले का आप लोगों का आंसर होगा ए का 4th होगा, बी का 3rd होगा, सी का 2nd होगा और डी का 1 होगा, यानी कि 3rd वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। फिर हमारा है 6th वाला एक मैचअप दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा एक्ट कौन सी ईयर में हुआ था। तो चलो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हम लोग देखते हैं, यानी कि हम लोगों का 6th वाला है ये वाला। ठीक, तो 1917 में हमारा हुआ था चंपारण मूवमेंट, 1919 में हुआ था आप लोगों का
कौन सा वाला? खिलाफत मूवमेंट 1930 में हुआ था आप लोगों का दांडी मार्च, और 1921 में हुआ था आपका रौलत सत्याग्रह। ठीक, ये वाला तो हमारे एसएसटी में आता था 6-7 क्लास में, जो कि अब आप लोगों को एनसीईटी के पेपर में दिखने को मिल रहा है। सो ये तो अगर आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज का रखते हो आइडिया तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारा 7th वाला देखते हैं क्या है। वेयर डिड द डच इस्टेब्लिश देयर बेस इन इंडिया इन 1905। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का कौन सा होगा? ऑप्शन क्या क्या गिवन ये पढ़ते हैं पहले तो। मसूलीपट्टनम है, फिर है पनाजी, मद्रास, सूरत। ठीक है, तो शायद तक पनाजी ही गिवन है क्या? पनाजी भी होता है क्या? मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा बीए वाला स्टूडेंट्स। पणजी, पणजी लिखा है हिंदी में तो। ठीक है, चलो खैर, इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का मद्रास। ठीक, और 8th वाला है आप लोगों का, इन विच लैंग्वेज द चंदी मगला पोएम हैज़ बिन कंपोज। तो कौन सी लैंग्वेज थी वो आपकी थी? 3rd वाला आंसर करेक्ट है, यानी कि बंगाली आप लोगों की लैंग्वेज थी जिसमें ये कंपोज हुआ था। फिर 9th वाला है आप लोगों का, हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल मेंटर कौन थे महात्मा गांधी के? तो वो थे गोपाल कृष्णन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक, 10th वाला है हम लोगों का, मुगल एम्पायर्स एडोप्टेड द लिटिल ऑफ शहंशाह विच मीन्स। इसका करेक्ट वाला है किंग ऑफ किंग्स, यानी 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। ठीक, 11th वाला देखते हैं, विच वन इज द करेक्ट अबाउट आइडिया ऑफ पेट्रिली। ठीक है, तो इसका जो राइट वाला है वो है ऑल द रिसोर्सेज वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, सो डी वाला आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, और 12th वाला देखते हैं, अगेन आप लोगों को मैचअप गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, कौन कहाँ का था शायद तक ये पूछा गया है। चलो देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? बाल गंगाधर तिलक थे आप लोगों के शायद तक महाराष्ट्र के, शायद तक नहीं वहीं के थे, महाराष्ट्र के ही थे। फिर लाला लाजपत राय आप लोगों के कहाँ के थे? पंजाब के थे। और फिर आप लोगों के महात्मा गांधी गुजरात के थे। और बिपिन चंद्रपाल आप लोगों के कहाँ के थे? आप लोगों के थे बंगाल के। ठीक है, सो आप लोगों का करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा 2nd वाला। आप लोगों ने देखा अभी आप लोगों को 3 मैचअप आई थी और कितने इजी थी ना। एक तो था कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में होता है, एक ये कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, और एक वाला एक और था आप लोगों का शायद वो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट, बाकी ये तो बहुत इजी थे। तो कोशिश करना भाई मैचअप का, कि मैचअप से आप लोग ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको। मैचअप को देख के घबराना नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लेना और स्कोरिंग करने की कोशिश करना मैचअप से। ठीक है, और 13 वाला देखते हैं हम लोग। 13 में क्या है, इन विच लैंग्वेज पदिकरम हैज़ बिन रिटन। तो कौन सी लैंग्वेज थी? तमिल। तमिल इज द लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। 14th वाला देखते हैं, पोलज वॉज ए कैटेगरी ऑफ लैंड विच वॉज स्टैंडिंग फॉर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का द लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड एनुअली फॉर ईच क्रॉप एनुअली, यानी कि 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। ठीक, 3 वाला आपका है, मुगल आर्टिस्ट मीर शाहिद अली वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ हुमायूं इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही है। ठीक है, फिर आप लोगों का 16 वाला क्वेश्चन है, इसमें अगेन आप लोगों को मैचअप गिवन है। ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए का 3rd, बी का 1, सी का 2nd और डी का 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd आप लोगों का सही है। ठीक, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, हु रिबुल्ड सुदरक्षा लेक। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन। ठीक, ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट वन। फिर है 18th वाला, इन विच लैंग्वेज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन कंपोज्ड। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है संस्कृत। ठीक, संस्कृत इज द करेक्ट वन। फिर है हमारा 19th वाला। ठीक, 19 वाले का क्या है, द वर्सेस ऑफ पुरुषा शुक्ता इज मेंशन्ड इन, क्या है ऑप्शन, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्व या यजुर्वेदा। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा वगैरह को बहुत डीप में पढ़ना है अभी आप लोगों को यहाँ पर आकर। फर्स्ट और 2nd सेमेस्टर में वही है, 3rd सेमेस्टर का तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पहुँचे नहीं है कि वहाँ पर उसमें क्या है। पर इससे पीछा नहीं छूट रहा है ना, हमारा छूटेगा ना आप लोगों का। ठीक, सो हमारा 20 वाला है, अगेन आप लोगों को मैचअप गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो इसमें आप लोगों का जो 20 वाले का आंसर होगा वो ये होगा कि फर्स्ट का आप लोगों का 4th है, बी का आप लोगों का 1 है, सी का 3rd है और डी का 2nd है, यानी कि 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, फिर है
21 वाला, 21 में आप लोगों को क्या गिवन है, हु वॉज द फादर एज फ्रंटियर गांधी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का खान अब्दुल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। 22 हमारा 22 में क्या है भाई, 22 में अगेन हम लोगों को एक मैचअप गिवन है। ठीक है, मैचअप में लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट फर्स्ट का है हम लोगों का 3rd, और बी का है 4th, सी का है 2nd और डी का है 1, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, करेक्ट हो गया हमारा 3rd वाला। ठीक है, फिर है 23 वाला, द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 वॉज हेल्ड इन द सिटी ऑफ लाहौर। लाहौर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड इन 1872, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक, फिर लास्ट वाला है भाई, द मुगल ऑथर सदुल्ला खान वॉज एसोसिएटेड विथ रिवाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। फिर बादशाह नामा, यानी फर्स्ट वाला आप लोगों का सही है। आप लोगों को एक बात बताओ, मैं आप लोगों को ये करवाते ना मुझे इसके आंसर्स रटा गए। अब तो कोई भी मुझसे बिना देखे पूछ लेगा ना तो मैं बता दूंगी तो भाई जब मुझे रटा सकते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं रटा सकते हैं। बस कोशिश करना, अच्छा परफॉर्म करना, पीवाईक्यू छोड़ के नहीं जाना। पीवाईक्यू की इतनी अहमियत है आप लोगों के इस पेपर में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। हमारे टाइम तो पीवाईक्यू भी नहीं थे, हम लोगों ने कैसे पेपर दिया हम लोग ही जानते हैं। सब हमारा सब एजप्शन के लेवल पे ही चलता गया, सब इमेजिनेशन था कि बस ऐसा होगा वैसा होगा बस। ठीक है, आप लोगों के पास तो सब कुछ है, हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यू ये वाला रट जाना है। ठीक है, रट के जाना। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो भी ऑप्शन देता है, मतलब इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन गिवन है आप लोगों को, एनसीईटी एग्जाम में ऑप्शन आप लोगों के काफ़ी इजी थे, कन्फ्यूजेबल नहीं थे। इसमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन तो एक ऐसा मिलता है जो कि पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। 3 ऑप्शंस रहते हैं, 3 ऑप्शंस में भी आप लोग तुक्के लगाने जाओगे तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस डालिएगा। ठीक है, ऐसा होता है। लास्ट टाइम ऐसा होने से मेरे काफ़ी सारे आंसर सही गए थे। ठीक है, आपके पता नहीं इस बार कैसे वो ऑप्शन को अरेंज करें, मालूम नहीं। अपनी रिस्क पे खेलिएगा, अपने रिस्क पे मतलब पेपर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आगे की पीवाईक्यू डोमेन के में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी आप लोग आपकी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई से भी आंसर में डाउट आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये वाला सही नहीं है तो आप लोग उसका पहले प्रूफ लाइए। ठीक है, गूगल पे या कहीं पर भी उसको सर्च कीजिए, देखिए कि भाई हाँ ये पक्के तरीके से जो तुम सोच रहे हो, जो आप लोग सोच रहे हो वही वाला सही है, तो ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि दीदी इसका आंसर ये नहीं ये आएगा। क्योंकि देखो आप लोगों को तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी बेचारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कमेंट्स देख के, फिर उनको भी डाउट हो जाता है कि भाई इसका सही है कि नहीं। इसके लिए अगर आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करते हो कि इसका आंसर ये है ये नहीं है, तो प्रूफ के साथ कीजिएगा। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चों को गलत डायरेक्शन में आप लोग ना लेकर जाओ। ठीक है, और यहीं पर हमारा इस वीडियो खत्म होता है। बाकी के पीवाईक्यू जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी करो और तब तक मैं आप लोगों के फटाफट पीवाईक्यू के आंसर्स वगैरह ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बाय बाय।